सो हेलो एंड वेलकम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में 4 सिंपल प्रोग्राम हैं जो हम कवर करेंगे और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पहले ही पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको वो आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के चारों प्रोग्राम। तो जो पहला प्रोग्राम है वो सम का प्रोग्राम है, उसे देखते हैं। तो हम एक क्लास बना लेते हैं पहले सम नाम की। स्टार्ट करते हैं। हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास सम। कोई इंपोर्ट का यूज़ तो करेंगे नहीं क्योंकि हमें बाहर से किसी भी पैकेज का यूज़ नहीं करना है। एक सिंपल से सम का प्रोग्राम है जो ये सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर हम कर रहे हैं। तो अब हम एक मेथड बना लेते हैं, वर्ड डिस्प्ले। इन सब का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जब तक कि आइडेंटिफायर्स के रूल को ये फॉलो करता रहे। तो हमने मेथड बना लिया है। अब हम इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स लेंगे। 2 वेरिएबल के अंदर हम वो नंबर स्टोर करेंगे जिनका हमें सम कराना है, और तीसरे वेरिएबल के अंदर हम उन दोनों सम का रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल टाइप क्या होगा? फ्लोट डबल। तो हम, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, तो हम ले लेते हैं 2 नंबर 10.5 समझ लीजिए, हमने इसको दे दिया। और एक दूसरा नंबर लेते हैं डबल बी और इसको देते हैं 5.2। तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमें नंबर स्टोर करना है, सम स्टोर करना है। डबल रिज़ल्ट ही ले लेते हैं। तो रिज़ल्ट होगा कितना? ए और बी का सम। अब हम इसे प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट वाली लाइन तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद तो आप याद कर लीजिएगा, या कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराएंगे क्या? रिज़ल्ट वेरिएबल, इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर हो चुका है। क्लोज करेंगे अब हम और कंपाइल करेंगे। तो ये प्रोग्राम बन चुका है, और इस प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रन करेंगे। तो ये क्या बन रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि आपको दिखा है, यहाँ पर लिखा भी है ब्लूजी क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ब्लूजी क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का, और हमने ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन के आ गई। और एक प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक क्लास से हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाना, अब इसको हम रन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि ये है सम का आंसर। ये है आउटपुट विंडो है ब्लूजी की। तो पहला प्रोग्राम हो चुका है, और अब हम दूसरे प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे। दूसरा प्रोग्राम क्या है? दूसरे प्रोग्राम में हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, और हम वो रेडियस आर्गुमेंट से इनपुट कराएंगे मेथड के अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास लेट से एरिया नाम है क्लास का। क्लास एरिया एक मेथड बना लेंगे, और इसमें भी हम बाहर से कोई भी पैकेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें भी इंपोर्ट नहीं करेंगे कुछ भी। तो हमने एक अब डिस्प्ले बना लेते हैं, वर्ड डिस्प्ले। और जैसे कि मैंने बताया कि हम जो रेडियस का इनपुट है, क्योंकि जो सर्कल का एरिया होगा वो हम एक स्पेसिफिक रेडियस का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूज़र रेडियस बताए कि किस रेडियस का निकालना है, तो हमें वो इनपुट कराना पड़ेगा, वो रेडियस इनपुट कराना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है हम स्कैनर क्लास का यूज़ करके कराएं, और एक है आर्गूमेंट से करा लें। तो हम इस प्रोग्राम में आर्गूमेंट से करा के देखेंगे। तो इस मेथड के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल रेडियस। अब हमने डबल क्यों लिया है? क्योंकि रेडियस की वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, 4.2, 4.5 कुछ भी हो सकती है। तो हम डबल लेके चलेंगे। इंट भी ले सकते हैं आप, पर वो फिर डेसिमल वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। मेथड बना लिया है। अब हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम इस एरिया को स्टोर करेंगे। तो वो भी डबल टाइप का होना चाहिए, क्योंकि अगर एरिया भी डेसिमल में आएगा, अगर हम डेसिमल वैल्यू देंगे, तो हम डबल एक एरिया ले लेते हैं, AR ले लेते हैं, AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं डबल AR। तो AR कितना होगा? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पाई तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कंप्यूटर को नहीं पता है अनटिल अब आप उसको बताएं ना। तो बताएंगे कैसे? आप बता सकते हैं ऊपर एक वेरिएबल लेके कि डबल पाई इज इक्वल टू 3.14।
या पाई की जगह पर आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए, और फिर आप यहाँ पर उस वेरिएबल का यूज़ करें। ये तो दूसरे तरीके में सिंपल डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 3.14, तो AR इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर को हमने किस में लिया है, रेडियस में, तो हम रेडियस इंटू रेडियस भी कर सकते हैं, रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, या फिर हम सिंपल मैथ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो मैथ फंक्शन एक है मैथ डॉट पाव करके, जो कि पावर निकालता है। तो रेडियस कॉमा 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेडियस का स्क्वायर निकालेगा। अगर हम 3 दे देंगे तो ये रेडियस का क्यूब निकालेगा। तो इस तरह ये काम करता है, 2 इनपुट लेता है। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जावा के अंदर, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हमने अब एरिया निकल चुका है, एरिया कैलकुलेट हो चुका है पाई आर स्क्वायर से, और अब हम एरिया को प्रिंट करा लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट वाली लाइन लिखेंगे और एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि ये हम लिखते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट समझने में आसानी हो, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था सिर्फ सम लिख के आ गया था वैल्यू, पर हम इस बार लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू प्लस एरिया, AR वेरिएबल लिया है हमने। और ये जो डबल कोट्स है इसका मतलब होता है कि ये एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। कंपाइलर इसको मतलब कंपाइलर तो कंपाइल नहीं करेगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ही प्रिंट होके आ जाएगा, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो ये एरिया इज इक्वल टू ऐसे लिख के आ जाएगा, और प्लस हमारा AR। प्लस क्यों लिखा हमने, ये हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं 2 स्ट्रिंग को। तो फिर हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बन गया है, और अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए रिज़ल्ट आ चुका है, एरिया आ चुका है। तो अब हम, ये प्रोग्राम भी हो गया है, अब हम तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा है एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि इसमें हम जो इनपुट कराएंगे यूज़र से वो हम स्कैनर क्लास की मदद से कराएंगे, क्योंकि आर्गुमेंट वाला हमने पिछले प्रोग्राम में देख लिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए भी हमें क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, पर उससे पहले हमें इसमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बाहर के पैकेज का यूज़ करने चल रहे हैं, बाहर की क्लास का यूज़ करने चल रहे हैं, स्कैनर क्लास का। तो इंपोर्ट कराते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है कि कैसे इंपोर्ट कराया जाता है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, इसका मतलब क्या हुआ, डॉट स्टैटिक साइन यूज़ किया जाता है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराने के लिए। इस लाइन को आप फिर से समझ लीजिए। हम जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है, जावा भी एक पैकेज है, इसके अंदर यूटिल एक सब पैकेज है, उसके अंदर एक पैकेज है, सब पैकेज है जो स्कैनर है, उसे हम इंपोर्ट करा रहे हैं। आप इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल भी लिख सकते हैं, फिर भी वर्क करेगा, पर हमें स्पेसिफिकली स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, इसलिए हम उसी को इंपोर्ट करा रहे हैं बस। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक, या स्कैनर भी लिख सकते हैं आप। और अब हम एक क्लास बना लेंगे। तो क्लास हम फिर से एरिया की मदद से बनाते हैं, एरिया 2 करके। नंबर हो सकता है एंड में, शुरू में नहीं हो सकता, ये आपने आइडेंटिफायर के रोल्स में पढ़ा ही होगा। तो क्लास बना चुके हैं, तो क्लास बन गई है। अब हम एक मेथड बनाते हैं, इस बार हम लिख देते हैं वॉइड मेथड। तो हमने एक मेथड बना लिया है। तो हम आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आर्गुमेंट से इनपुट नहीं कराना है। अब हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, और स्कैनर क्लास का यूज़ किस तरह किया जाता है ये आपने इनपुट इन जावा में पढ़ चुके हैं, इनपुट इन जावा वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि स्कैनर एक क्लास है, तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ इस प्रोग्राम में, जो हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए लाइन कौन सी होती है, जैसे कि बाकी ऑब्जेक्ट बनते हैं वैसे इसके भी ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो स्कैनर क्लास का नाम, और हम एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे कुछ भी। ज़्यादातर कॉमनली प्रैक्टिस में SC है, आप उसको भी दे सकते हैं या आप बदल भी सकते हैं। जैसे मान लिया हमने CS दे दिया, तो स्कैनर CS इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लाइन यही होती है, आप पहले भी ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। क्लास का नाम, एक ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास, तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर,
और इसके अंदर हम देंगे सिस्टम डॉट इन, मतलब इनपुट वाली लाइन। ये इनपुट फ्लो कराती है कि हम इनपुट लेंगे। तो हो चुका है। अब हम एक मैसेज पास करेंगे यूज़र को, जो कि आउटपुट विंडो पे जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट कराना है? इंटर, एक मैसेज दे देते हैं कुछ भी, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, ताकि उसे समझ में आ जाए कि अब हमें स्क्वायर के साइड इनपुट करना है। तो अब एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे जब वो इनपुट करेगा। तो इंट साइड इज इक्वल टू CS, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट नेक्स्ट इंट। इंट का आई कैपिटल होगा, ये इंट का डबल का यहाँ पर कुछ भी लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सिंटैक्स है। तो और इंट के बाद ये पैरामीटर्स वाला ब्रैकेट लगेगा। तो हम साइड को हमने इनपुट करा लिया स्कैनर क्लास की मदद से। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया को स्टोर करने के लिए भी हम एक वेरिएबल लेंगे। तो ले लेते हैं इंट एरिया, और एरिया कितना होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैथ डॉट पाव पढ़ा था, हम उसी का यूज़ करते हैं, मैथ डॉट पाव साइड कॉमा 2, क्योंकि हमें साइड का स्क्वायर निकालना है। तो एरिया आ चुका है। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली लाइन लिखेंगे और हम इसे प्रिंट करा लेंगे। तो साइड इज इक्वल टू प्लस साइड, ये कॉन्कैटिनेट करा लिया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले इंपोर्ट कराते हैं, स्कैनर क्लास को यूज़ करना है क्योंकि, फिर हम एक क्लास मेथड बनाते हैं हमेशा की तरह, और ये लाइन हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये लाइन भी सेम रहती है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। स्कैनर CS पर समझ में आना चाहिए आपको हो क्या रहा है। तो हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इनपुट कराने के लिए ये हम पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। ये स्ट्रीम होती है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और हम एक मैसेज देते हैं यूज़र को इनपुट कराने के लिए, और इस लाइन की मदद से हम वो इनपुट ले लेते हैं इस वेरिएबल में, साइड नाम के वेरिएबल में, और फिर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम इसे रन करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बन गया, इसे रन करते हैं। तो देखिए एक मैसेज आ गया आउटपुट विंडो पे, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने यही मैसेज दिया था, इंटर साइड। अब हमें इस साइड इंटर करनी पड़ेगी, तो हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं। लेट्स से साइड दे देते हैं हम 5 साइड है, 5 इंटर करते हैं। देखिए एरिया आ चुका है 25, जो कि साइड स्क्वायर। तो आखिरी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है सब कुछ। तो P/R/2/100। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप एक बार इसको करके देख लीजिए। आप एक बार इस प्रोग्राम को बना के देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए कि आप कर पाते हैं नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है जो कि हम पिछले प्रोग्राम में यूज़ किया था। अब मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपको इसमें 3 वेरिएबल को इनपुट कराना पड़ेगा, 3 वैल्यूज़ को इनपुट कराना पड़ेगा। स्कैनर क्लास की मदद से करना है ये काम, आर्गुमेंट के से नहीं, जो कि है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ये तीनों आपको यूज़र से इनपुट कराना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल को आप इनपुट करा लीजिए स्कैनर क्लास बना के। और इनपुट कैसे कराना है ये आप देख ही चुके हैं। उसके बाद फॉर्मूला लगा कैलकुलेट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है और हो गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप फिर से समझिए। हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट वाली लाइन लिखेंगे, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैरिक से हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। फिर हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास सिंपल मान लीजिए, नाम लिख दिया सिंपल, क्लास सिंपल। और अब हम एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड मेथड बना लिया हमने। और अगर वॉइड से पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं पब्लिक, वो सब पब्लिक स्टैटिक, तो आप वो भी लिख सकते हैं।
पब्लिक से क्या होगा कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, पर उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। तो वॉइड मेथड, और हमने एक मेथड बना लिया। हम आर्गूमेंट से इनपुट करा नहीं रहे हैं, कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो अब हम वैसे ही स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में बनाया था। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर SC, इस बार हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का S भी कैपिटल रहेगा और दोनों जगह S कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये क्लास नेम है स्कैनर, और ये प्री डिफाइंड पहले से जावा में लिखी गई है, यही क्लास नेम है। तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ये आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो स्कैनर का S कैपिटल रहेगा दोनों जगह, सिस्टम का S भी, ये आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं जो आप दे रहे हैं। और अब हम एक मैसेज देते हैं यूज़र को कि उसे इनपुट करना है। तो हमें क्या क्या इनपुट कराना है, हम एक बार में ही मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट करके कि इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। और अब हम उसे 3 वैल्यूज़ इनपुट करा लेंगे। आप इसको लाइन बाय लाइन भी दे सकते हैं कि इंटर प्रिंसिपल, फिर इनपुट ले इन प्रिंसिपल का, फिर वैसे वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम एक बार में दे देते हैं इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। अब हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम प्रिंसिपल रेट और टाइम दोनों के लिए इंट का वेरिएबल ले लेते हैं। तो इंट हम प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों के लिए हम इंट का वेरिएबल ले लेते हैं। आप कोई से भी ले सकते हैं। तो इंट प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं। इंट P इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, और इंट R इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंट T इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम तीनों वेरिएबल को इनपुट करा लिया लाइन बाय लाइन, और जैसे यहाँ पर इनपुट कराया वैसे ही वैल्यूज़ हमें वहाँ पर पास भी करनी पड़ेंगी। कि लेट्स सी अगर हम यहाँ पर पहले प्रिंसिपल को इनपुट करा रहे हैं, तो हम ये सपोज़ कि वहाँ वैल्यू पास नहीं करेंगे कि रेट को, मतलब अगर वहाँ लिख के आएगा कि इंटर प्रिंसिपल रेट टाइम, तो जो हम पहली वैल्यू पास करेंगे वो प्रिंसिपल की ही होगी, क्योंकि हमने उसी ऑर्डर में यहाँ पर इनपुट कराई है। जब हम इनपुट करेंगे अभी प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पर ये इनपुट करा लिया है, और आपने भी ये कर लिया होगा अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा, इसमें कुछ भी था नहीं। अब हम सिंपल एक हम वेरिएबल लेंगे जिसमें हम रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे, इन सब के तीनों का रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट SI करके। लेट्स सी ये हमारा वेरिएबल, इसमें तो फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, और हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ना भूलेगा, नहीं तो ये T को पहले 100 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि बॉडमास वाला रूल आपने पढ़ा होगा। तो पहले PRT कैलकुलेट होगा, फिर 100 से डिवाइड होगा, और इस तरह इस फॉर्मूले की मदद से हमें SI मिल जाएगा। बस अब हम इस SI को प्रिंट करा लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI। तो ये प्रोग्राम हमने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो आप जहाँ पर फंसे होंगे वो यहाँ पर देख लीजिए, आप जहाँ पर भी आप फंसे होंगे वो यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम रन करते हैं, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया है, और अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो देख लीजिए लिख के आ रहा है कि इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ये मैसेज हमने जो लिखा था ये आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर 3 वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, और इनपुट करने का तरीका स्पेस दे के है, जो कि आपको पिछले प्रोग्राम में बताया ही गया था। तो पहले प्रिंसिपल की हम एक वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 100, रेट हम दे देते हैं 5, और टाइम दे देते हैं 2, और हम इंटर करते हैं। तो देखिए SI कैलकुलेट होके आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने जो 4 प्रोग्राम किए हैं वो सिंपल प्रोग्राम्स थे, और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या नहीं आया है, और अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमने कवर नहीं किया है और आपको उसमें प्रॉब्लम है और हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेल पर पूछ लीजिएगा। तो अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।